अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, एक सर्वे के मुताबिक लाहौर में कुल 517 ट्यूबवेल्स हैं, जिनमें से तकरीबन 300 ऐसे हैं जिनमें आर्सेनिक आ रही है, यानी कि सैंखिया ऐसी जहर है जो मारती तो है ही आपको, लेकिन उससे पहले अपाहज करती है, अंधा कर देती है, लंगड़ा और लूला कर देती है। ये दुनिया के बदतरीन जहरों में से एक समझा जाता है, जिसका मेन सोर्स हमारे यहां पानी है। आज से 4 साल पहले ये तादाद सिर्फ 24 थी। सिर्फ 24 ट्यूबवेल से आर्सेनिक आया करती थी, आज 300 प्लस हो चुका है। और सानू ये तो दसो ना किहो जा मुल्क है भाईजान, साडे मसाइल नहीं जे मुकने, भावें साडी जिंदगी मुक जाए, ये नहीं जे मुकने। आपका बुनियादी मसला है क्या भाईजान? मेरा मसला ये जी, देखो मेरे वाले साहब रिटायर हो गए, मर भी गए, उन्होंने पेंशन मांग मांग के मेरा कुब निकला है जनाब। अच्छा, आपका कुब निकला हुआ है और मेरा बाउंड निकले जी। आप कौन है भाईजान, ये जो सफेद पोश है? ये साडे सफेद पोश कौन है? तुसी आप दसो सी कहने हैं। अंधे तुम झूठ बोल रहे हो, अंधे बंदे कोई नहीं हो, अकल पे पर्दे हैं तुम्हारे। यार इस बंदे ने बहस ना करना, एक तो असी ने उतो साडे सिर दी पीड़ है। ये बताओ आपका मसला क्या है? असी हैं किसान, किस जमाने से बड़े अमीर किसान होंदे सी, हुण ते साडा बेड़ा गर्क ही होया पिया है। क्यों बेड़ा गर्क किसने किया है? इन्हां हुकूमतां ने साडा बेड़ा गर्क कीता है, और इसराइल ने कीता है। भाई इन हुकूमतों ने तो तुम्हें अब इतनी मराद देने का ऐलान किया है, 100 अरब का पैकेज दे रहे हैं, तुम्हें स्मार्टफोन्स मुफ्त दे रहे हैं। तुसी मैनूं ये दसो, ये स्मार्ट मार ये स्मार्टफोन असी सिर च मारना है? और मेरे सिर च ना मारी होए, मैनू पहले पीड़ होन डई। बाकी मैं भी ये पूछना चाहता हूं हुक्मरानों से कि स्मार्टफोन आप इन्हें क्यों दे रहे हैं भाई? इन्हें कुछ और दें। 9 साल तक आप इंडियन आड़तियों के साथ मिलके इनका इस्तेसाल करते रहे, इनका बेड़ा गर्क करते रहे, और जब कुछ भी नहीं बचा तो अगला इलेक्शन जीतने आप एक नया ढकोसला लेकर आ गए, और तुम्हारे साथ ठीक हो रही है, हो सुथरी रही है तुम्हारे साथ। ये साडे ना जी। हाँ जी, सबके साथ। अच्छा, तुमने वोट किसको दिया था? शेर नू जी। नहीं तो शेर को क्यों दिया था? तो होर लूमड़ नू दिंदे जी। वो पेंशन किसे पंड को मंगना तू? अच्छा यार, ये बताओ पेंशन लेने में प्रॉब्लम क्या होता है? सर पेंशन लेना कोई मसला नहीं, ये ते मंगनी ते पिननी पैंदी जे। तो फिर कहो ना अपने हुक्मरानों से जिन्हें वोट दिया था तुमने। तुसी तनख्वाह कादी लेंदे हो, तुसी कहो। तनख्वाह तुमसे लेते हैं हम। सर वैसे ये भी बड़ा फजूल ताना है, खुद कुछ नहीं करना, दूसरों पर इल्जाम डाल देना। ये कौन है लेना सीधियां कराने वाला? अच्छा यार, वाकई ये जो जिम्मेदार तबका है ना, ये जो किसान है, इनके साथ बड़ी हमदर्दी है मेरी। भाई जी टाइम सी साडा बड़ा टो टैका हुंदा सी, हुण ते लगदा ज़कात लेने वाले हैं। ये हंसते कद ਲਈ हो? तुम मुझे बताओ फंसते का दिली हो? हर दफा यही लोग आते हैं और तुमसे वोट छीन के ले जाते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? असी वोट इन्हां नहीं दिता, और किसको दिया था? असी दिता बिरादरी नू। देखा ना, बिरादरी को तो दिया ना। हाँ, अगू बिरादरी शेर नाल रल गई है। अच्छा भी तुमने किसको वोट दिया? दस्या ते है मैं बिरादरी नहीं, ये जो तुम्हारे साथ खड़ा है इस तरफ, दो खलोते ने केड़े दी गल करदे पए हो? तुम्हारे उल्टे हाथ पे जो खड़ा है, तो बोलदा की होनी है? कौन है ओए? ओए तुमने वोट किसको दिया था? मैं जी तीर नू वोट पाया। तीर को वोट दिया? हाँ जी, वो भी उड़दे नू। उड़दे तीर नू वोट नहीं देदा हुंदा। लो जी भाजी, मैं ते पेंशन लैन चला जे, पहले ते 5 घंटे खिड़की तक पहुंचन लग्या लगने जी। ओए होए 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 होए। ते फिर या किस बयान सी। यार मुझे तो आप वैसे भी बीमार लगते हैं। और की करिए जनाब, पेंशन ढो ढो के बीमार हो गए हैं। ओए होए, कैसी बदनसीबी है यार। तौबा तौबा तौबा, वो बेचारा खुद बीमार हो गया, खुद पेंशन के काबिल हो गया। ए जो साडे नाल होए ना, तैनूं इस वारी दसांगे वोट मांग के तां विखाओ तुसीं। हाँ तुसी साढ़े को एवं जबरदस्ती वोट ले लेंदे हो ऐसे। मार दिता सारे मुल्क दा बेड़ा गर्क कर दिता इन्हां ने। साडा रेट कख नहीं दिता इन्होंने। सानू वोट दियो, गड्डियां आउंदियां ने, प्यार करदे ने। तो क्यों देते हो वोट उन्हें? और सर जी तुसी जाके देख लो, तुसी भी नाल टुर पैना। ऐसे ही टोर पड़ा? मैं लालची हूं तुम्हारी तरह? आना तुसीं, तुहानूं वोट देंगे असीं। हाँ, और मैं वोट नहीं मांग रहा तुमसे। अच्छा वो तुहानू यूसुफ रज़ा गिलानी समझ रहे हैं, ऐसे ही खाम खा समझ रहे। हालांकि तुहानू सरदारी समझना चाहिए। अच्छा, ये जो पीछे बैठे हैं बेचारे, इनका क्या मसला है? और सर देखो आए बैठे करो साईं, कोई साडी सुनो साईं, बड़ा पद करके आए बैठे। एक एक करके बोलो। ये तो लगता टोकरे से एकदम काट देते ने सारे। हमारी बारी तो आई नहीं रही, इससे अच्छा तो हम भी एमपी हो जाते, कम से कम हमारी बात तो पहुंच जाती। तू अन्नी ना हुई, इससे बड़ी अन्नी पाई नहीं हूँ। अच्छा जी, मेरी गुजारिश है किसान भाई आपसे। हाँ जी, आप
तीनों ये जो आगे खड़े हैं ना, हाँ जी, आप भी बैठ जाए एक साइड पे होके। यार इन्हें बिठाओ ना जरा उठ के कोई। कोई ਬੰਦਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬਿਠਾਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਆ ਯਾਰ आओ बुजुर्गो आयो ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੱਚਰ ਟਾਈਪ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। मैं नहीं गल करें जी ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਓਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾ ਯਾਰ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਨਾ। इधर आइए बैठ जा बह वञो लाला इत्थां बह वञो ਹਾਂਜੀ जगह हैगी है। जा जा बहुत जगह है, अच्छा बह जी। वञो। सर ये मुल्क कैसे ठीक होगा जिसकी सबसे बड़ी सियासी पार्टी के 110 मेंबरान अब तक कुछ नहीं बोले, एक लफ्ज नहीं अदा किया। ये कैसा जुल्म है। सिवाय तालियां पीटने के, डस्ट बजाने के, अब तक टर्म खत्म होने वाली है और 110 मेंबरान, पीपल्स पार्टी भी यही है, आधे निस्फ मेंबरान ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक लब कुशाई नहीं की। कुछ तो भी चले तो ये बोले, अदरवाइज नहीं बोलते। उज़्वे मुअत्तल होकर रह गए हैं ये लोग। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਵਾਂ ਆਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਵੱਟਾ ਹੀ ਜੰਮ ਲੈਂਦੀ। ਅੰਨੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਪੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। और ऐसे लोगों के बारे में इलामा इकबाल ने शायद कहा था, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆ ਚੁਗਲਖੋਰ ਆ। लेकिन कोई तूफान नहीं आ सकता जो इनकी मौजों में इस्तराब पैदा कर सके। ਸਾਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਓ। क्यों, इनका क्या मसला है? ਇਹ ਸੂਬਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਗਰਾਜ਼ व मकासद बयान करी दे। और साईं गाल ये है भी सरायकी सूबा बनाने तो आपको तकलीफ क्या है? नहीं, हमें तो कोई तकलीफ नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि एक नहीं बेशुमार सूबे बनाए जाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स छोटे किए जाएं, जितनी डिवीजन है आपके मुल्क में उतने सूबे बना दिए जाएं, आपके हालात 50% ठीक हो जाएंगे। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਆਏ ਹੋ? अच्छा जनाब, एक नए साहब हमारे साथ बैठे हैं। आप कहां से तशरीफ लाए जी? मैं जी खैबर पख्तूनख्वा से आया हूँ। अच्छा जनाब, आपके क्या मसाइल हैं? मसला कोई एक तो नहीं है ना सर, मसले तो हजारों हैं। हाँ साहब, जी जी, एडा लुक के क्यों बैठे हो? मैं तुम्हारी तरह बेशरम नहीं हूँ कि स्क्रीन पे जाके बैठ जाऊं। आहा, अच्छा मैं इसको लोन छेड़नी से दे। ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। अच्छा भाई, आप कौन है? मैं तो मरासी है जी, और की हूं? तो आपको और क्या चाहिए? मौसीकारों की तो चांदी है आजकल। सिर्फ चांदे की दी है, बाकी सारे फाके ने। क्यों क्यों फाके क्यों है? पता नहीं किस्मत ही खराब है साड़ी। किस्मत नहीं खराब, नीयत खराब है। जहालत की धूल में अटे पड़े हैं तुम्हारे दिमाग। न खुद पढ़ते हो, न औलाद को पढ़ाते हो। बच्चे हैं? हाँ जी माशाल्लाह 9 बच्चे ने जी। ओए होए, 9 ਬੱਚੇ ਨੇ? हाँ जी। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਾਬ ਦਾ ਕੀ ਸ਼ੁਗਲ ਹੈ? सर इस मुल्क के हर बंदा हर तबका परेशान है, यकीन करो। अच्छा मैं इन्हां दे नाल नहीं आया। अच्छा जी, आपके खातून जो मौसीकार साहब के साथ बैठी हैं। जी मैं हाँ जी। हाँ हाँ इन्नी महंगाई हुई है। क्या महंगाई है? अब क्या होगी है? हाय पत्ती दा रेट पता कीता जे? चाय महंगी होगी। हाँ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ। और ये भी ਤੁਹਾਡੀ वजह तो महंगी हुई है। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੱਲਿਓਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। और मैं किसके पल्ले से पीता हूँ? ਤੁਹਾਡੀ वजह तो कई चैनल दिवालिया होने तो बचे ने। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਸ ਵੀ ਪੱਤੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਚਖਾਓ। क्या करो? ਚਾਹ ਚਖਾਓ, ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ तो मैं काम करांगा। अच्छा जी, आपका क्या मसला है? हमारा मसला तो ये है, बच्चे बहुत ही बदतमीज हो गए हैं। इतना पढ़ाया लिखाया, उन्हें सब कुछ किया, लेकिन बदतमीज के बदतमीज हो गए हैं। बहुत आम मसला ये। आप सारा जोर तालीम पर दे रहे हैं, ये समझ रहे हैं जैसे तरबियत कोई और आके करेगा। तालीम और तरबियत साथ साथ करते हैं। आपने तालीम अलहदा कर रखी है, तरबियत के लिए खाना अलहदा है, लेकिन वो खाना खाली है। पता नहीं जो टीचरें इतनी फीसें लेती हैं, बच्चों को क्या सिखाती हैं। अच्छा मेरे तेरे बच्चे बदतमीज नहीं लगते, तू लग रही है। टीचरें आपके बच्चों को तालीम ही दे दें, यही गनीमत है। फॉर्मेशन आपने करनी है, तरबियत आपने देनी है। हमारे वक्त के टीचर तो बहुत अच्छे होते थे, इतना सिखाते थे हमें। आपके टीचर पढ़ाते थे, आपकी वालदा आपको सिखाती थी, आपके अब्बा आपको सिखाते थे। ये बात तो ठीक कर रहे हो भाई। हाँ, तो बस उस पे अमल करें ना, आप भी सिखाएं। मैं क्या सिखाऊं बच्चों को? ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਤਖ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। मेरे नाल ਦਾ चला तो नहीं गया। सर जापान ने नया निजाम तालीम राइज किया है, अच्छा जी। जिसमें 4th ग्रेड तक बच्चे पे कोई एग्जाम्स नहीं है। कोई पढ़ाई नहीं होती। जी बिल्कुल, सिर्फ उसकी तरबियत की जाती है। आहा। ना सिर्फ उसकी बल्कि वालिदैन को बताया जाता है कि बच्चे को क्या करवाना है, किससे रोकना है और क्या नहीं करने देना। उसकी फॉर्मेशन किस तरह करनी है। देखें, ये होते हैं लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, और हम धड़ाधड़ डिग्रियां पैदा कर रहे हैं। वी हैव बिकम अ नेशन ऑफ क्लर्क्स। लिटरली क्लर्क्स की ये कौम है, बल्कि क्लर्क से भी नीचे नायब कासद बनते जा रहे हैं हम लोग तो। अच्छा जी, केपी में हेल्थ कंडीशंस क्या हैं?
सर वहां भी यही हाल है, वहां भी कोई फरिश्तों की हुकूमत नहीं है सर। हाँ हाँ, एक भी चिल्ड्रन हॉस्पिटल नहीं है सर पूरे सूबे में। चिल्ड्रन हॉस्पिटल है ही नहीं है, ढंग का नहीं है। है ही नहीं सर। ओए होए होए होए। सर एनेस्थीसिया की सीनियर पोस्टों पर सिर्फ 6 लोग काम कर रहे हैं, अच्छा, जबकि खाली सीटें 30 पड़ी हुई हैं। ओए होए होए। तो तू बेच दे। बस इस तरह का ठट्ठा मजाक ही करते रहोगे, वेले ही रहोगे, अंधे ही रहोगे इसी तरह। ये जो बंदा इट भी मार देता है, इट नहीं खसून भी मार देता है। और पहला कसूने ने जागो नु मारना ही। इस बात पर हमारे यहाँ पश्तो में एक कहावत है, और खुदा का वास्ता कहावत ना सुनाई। नहीं, जरूर सुनाओ, जरूर सुनाओ। सुनाओ जी खान साहब सुनाओ। पश्तो में कहते हैं कि अंगूर खोड़ल हुआड़े नो पर जेब के पैसे पकार दी। हैं? अपना प्रोफेसर साहब तुम समझ आ गई गल हासे ना टालो दसो। ये समझ तो मुझे आ गई, लेकिन निहायत फजूल कहावत है। मैं नहीं मानता कि खान साहब कहाँ से लेके आते हैं ये कहावतें। सर मेरा ख्याल है मैं थोड़ी सी गड़बड़ कर गया हूँ, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की कहावतें बहुत हैं सर। नहीं, गड़बड़ नहीं कर गए आप, बिल्कुल। अच्छा यदि कहावत बना के मिल दे, मैं आधा किलो अंगूर ले भी जो पूंड निकला है। अच्छा जी ने पहले क्या किसी पठान ने पहले ये कहा था कि अगर बाजार से अंगूर लेकर खाने हो तो जेब में पैसे भी होने चाहिए। लेकिन उन्होंने तो बहुत लंबी गल की थी। इसका क्या मतलब है? सर मैं भूल गया हूँ कुछ। इन्हें लगता को सट हो जी। सर की मजा आवे जे तालीम फ्री हो जावे ते। आपका आइन पाबंद करता है हर हुकूमत को कि तालीम लाजमी की जाए। तालीम आपके मुल्क में लाजमी है भाई, और फ्री भी है। लेकिन बदनसीबी है कि फ्री तालीम के नाम पर जो मौकरी हो रही है, जो तालीम के नाम पे मखौल हो रहा है, वो ड्रामा देखने के लिए कभी किसी सरकारी स्कूल जरूर जाइए। सर, पोलियो की वजह से लोग हमारा पासपोर्ट उठा के दूर फेंक देते हैं। हाँ जी, पोलियो ही नहीं, अब देख लीजिएगा हेपेटाइटिस की वजह से भी आपके साथ यही कुछ होने वाला है। सर वैसे पोलियो में हमने काफी इंप्रूव किया है, सिर्फ इसलिए कि इंटरनेशनल प्रेशर है। अब इसका मतलब है हर बात के लिए हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से गुजारिश करते रहें कि इन कमबख्तों को प्रेशराइज करो। ये क्या फिक्रा का है? क्या कैसा मुल्क है ये? कैसे अवाम हो तुम? कभी इस पे गौर किया? यार एंकर है कि साड़ी दादी अम्मी ये साडा दादा अबू भी है। अच्छा पुराने दौर की दादियां थी, मुझा भी होती है। सर वाकई कैसा मुल्क है ये? मैं फिर वही कहूंगा, कैसे अवाम हो तुम? क्यों जी, इनकी हालत ठीक हो सकती है? बिल्कुल नहीं सर। नहीं जी, आपकी हालत ठीक नहीं हो सकती। एक ही साढ़े फुफड़ ने। तुम ये बताओ, अपने हुकूक के लिए कभी स्ट्रगल की है तुमने? कोशिश की है? तुम्हें पता तुम्हारे हुकूक हैं क्या? तो मतलब है सारी आवाम उठ के खलो जावे। उठ के ना सबसे पहले तो अपने फराइज जानो कि तुमने क्या करना है, फिर अपने हुकूक पे गौर करो कि वो क्या क्या है। फराइज पूरे करो, हुकूक मांगो। वोट मांगने आए तो इन्हें ठेंगा दिखाओ। मैं ठेंगा विखाया सी उन्होंने तो स्याही लाती। सानू मरवाना तो नहीं चाहते यार, इस जिंदगी से कई गुना बेहतर है कि अपने हुकूक के लिए स्ट्रगल करो और उसमें मर जाओ। फिर साडे लीडर बनना तुसी अगे होके। मैं तो लीडर तब बनूं अगर मेरे हुकूक भी सल्ब हो रहे हो। मैं तो अपने हुकूक छीन के लेता हूं। तुसी किस तरह छीन के लेंदे हो? इसलिए कि मैं अपने फराइज पूरे करता हूं, अपने बच्चों को तालीम देता हूं, टैक्स देता हूं, और तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर से कई गुना ज्यादा देता हूं। इदा मतलब है सर असि टैक्स दिए, बच्चों को तालीम दिए जी, उन्होंने अदब अदाब सिखाइए, साफ सुथरे माहौल में रहो, अपने मोहल्ले को साफ करो, गलियों को साफ करो, पानी जाया ना करो, बिजली जाया ना करो, पैसा बचाया करो, कमाया करो, मेहनत करो, मांगने को बुरा समझो। ये है काम। वाह 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 वाह, क्या बात है। सर ऐसी सूरत हाल पर पश्तो में एक और भी कहावत है। भाई सुननी सही, मुझे सुनने दो, दिलचस्प होगी इस दफा, दिलचस्प होगी। जी जनाब। का अस पर उगत सफर बांधे बोतल गुआड़े नो पर आगा बांधे खम मजबूत खुराक होके। अच्छा इन्हू मना करो, मेरी अखा ठीक हो जानी ने। सर इनको तर्जुमा से पूछो। हाँ जी, तर्जुमा क्या है जी? सर इसका मतलब ये है कि अगर आप घोड़े को लंबे सफर पे ले जाना चाहते हैं ना, तो पहले उसको खूब टिका के खुराक खिलाएं। और तेरा बेड़ा गर्क गए। ਇਹਦੇ ਚ ਕਹਾਵਤ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੀ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਦੁਲੱਤੀ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਸਰ क्या? ਕਿ ਅਗਰ ਊਂਠ ਬੈਠਣ ਨਾ ਦਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੁਰੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। हाँ साहेब जी जी।
ہمارے یہاں بھی ایک کہاوت ہے, جی کیا بولیں؟ اگر صبح کا بولا شام کو گھر آ جانا انہوں چنگی طرح پھینٹی لاؤ. نہیں پہنتا ڈھیلے کوئی کہاوت ہے؟ ہاں ہاں ہمارے ہاں بھی ہے کہاوت. بلے کی نظر پتہ کس پہ ہوتی ہے؟ گوانڈیاں دی بلی تے. یہ لو. ہن مکی کہاوت. بھائی جی تواڈے ال کوئی کہاوت نہیں؟ اے نال 9 بچے نے جی, کہاوت دی جگہ ہی نہیں ہے. جی نظرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ تھے. ویلکم بیک. قدیم حضرات, آج کا گانا ہم نے فلم سجن پیارا سے لیا ہے. حزیق قادری کی لیرکس ہیں اور نہایت شاندار کمپوزیشن ہے بابا جی چشتی کی. گایا عنایت حسین بھٹی نے اور پیش کرنے جا رہے ہیں ببو رانا. सज्जन प्यारा मिले कोई दुख भोलिए, ओए सज्जन प्यारा मिले कोई दुख भोलिए, कलम कल्ले जिंदड़ी ते ना रोलिए, सज्जन प्यारा मिले कोई दुख भोलिए. आखन यारे प्यार मिले ते लोकी आखन प्यारे, यार मिले ते लोकी आखन यारे, ए रिश्ता जिस तां मिले जा टोलिए, सज्जन प्यारा मिले कोई दुख भोलिए, सज्जन प्यारा मिले कोई दुख भोलिए. सक्का साक किते नहीं वेख्या, मैं दुनिया नू मोड़ मोड़ ते परखिया, यार तो सक्का साक किते नहीं वेख्या, यार मिले ते फिर कदी ना डोलिए, सज्जन प्यारा मिले कोई दुख भोलिए, सज्जन प्यारा मिले कोई दुख भोलिए. मुटियार मिले ते दिया सलामी, कच्ची करी जे रंग होवे ते अख बदामी, एहो जई मुटियार मिले ते दिया सलामी, हुस्न मिले ते इश्क दी मिश्री खोलिए, सज्जन प्यारा मिले कोई दुख भोलिए, कलम कल्ले जिंदड़ी ते ना रोलिए, सज्जन प्यारा मिले कोई दुख भोलिए, सज्जन प्यारा मिले कोई दुख भोलिए, ओए सज्जन प्यारा मिले कोई दुख भोलिए, सज्जन प्यारा मिले कोई दुख भोलिए. सुपर सुपर. वेलकम बैक. खुद हज़रात, आज रूटीन में हमारा सेगमेंट था बेल बॉक्स, लेकिन आज हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं एक तरह से फिल्म, किताब और लोग में, क्योंकि आज हम इंतहाई इख्तिसार के साथ ओम पुरी साहब का तज़किरा करेंगे. वो एक बड़े महान फनकार और बड़े लाजवाब इंसान थे. आज उन्हें याद करने की बुनियादी वजह उनका फिल्मी करियर नहीं है, बल्कि उनकी पार्टिंग शॉट है. पार्टिंग शॉट होती है, आप जानते हैं, आखिरी शॉट जो डायरेक्टर लेता है, आखिरी शॉट जो प्लेयर मारता है. और वो थी पाकिस्तानी फनकारों की सपोर्ट में इंडियन मीडिया के साथ बाकायदा तसादम, बाकायदा झगड़ा मोल लेना. और मुझे उस दिन अंदाजा हुआ कि ओम पुरी, जिन्हें मैं एक बहुत बड़े फनकार के तौर पे जानता था, उनके क्रेडिट पे
ایسٹ از ایسٹ جیسی لازوال فلمیں ہیں, چارلی ولسنز وار جیسی انتہائی شاندار فلم جس میں انہوں نے ضیاء الحق کا رول پلے کیا. اگر ضیاء الحق زندہ ہوتے اور اپنا یہ شو دیکھتے تو ان کا ماتھا چومنے کے لیے انہیں ضرور بلاتے. پھر 100 فٹ جرنی ان کی تازہ فلموں میں سے 2 سال پہلے ریلیز ہوئی, جس میں بہت ہی خوبصورت پرفارمنس ان کی. لیکن یہ ساری چیزیں پٹ اسائڈ, اصل کمال اس شخص کا بہادری, دلیری اور صاف گوئی تھا, جس کی وجہ سے میں آج مجبور ہو گیا ہوں کہ ان کا تذکرہ اسی ہفتے لازمن ہونا چاہیے. اوم پوری اکتوبر 1950 امبالہ میں پیدا ہوئے. ان کے اس تابناک کیریئر میں 300 فلمیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی 3 سال کا تھا کہ میرے چہرے پر اسمال پاکس نے یعنی چیچک نے ایک تباہی پھیلا دی. مجھے کہیں پذیرائی نہیں ملتی تھی, نہ اسکول میں, نہ کالج میں, نہ ڈراموں میں, نہ فلموں میں. لیکن اپنے ایک انٹرویو میں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہنے لگے کہ میرا کیریئر میں سمجھتا ہوں بڑا تابناک ہے, کیونکہ جس چہرے کے ساتھ میں پیدا ہوا تھا اس حساب سے تو میں ایک بڑا کامیاب آدمی. ان کی زندگی کا ایک دوسرا تلخ تجربہ یہ تھا کہ انہیں اوائل عمری سے ہی ٹی شاپ پہ ایک چائے والا کے طور پہ کام کرنا پڑ گیا. دیکھیں ویسے تو 3 چائے والے بڑے مشہور ہیں انڈین, جن میں سے ایک اوم پوری. وہ پہلے چائے والا تھے اور انہیں وہاں پر فلمی لوگوں سے ملنے ملانے کا موقع ملا, اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اس کیریئر نے چائے والا ہونے کی وجہ سے بہت فائدہ اٹھایا. دوسرا چائے والا کون ہے مشہور؟ ایک بادشاہ ہوتا تھا, پرائم منسٹر. بادشاہ نہیں, پرائم منسٹر ہوتا وہی سر, اس کا مطلب تو یہی ہوتا ہے نا. نہیں نہیں, یہ نہیں ہوتا, تمہارا جواب غلط ہے. ہاں ہے. وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب انہوں نے ٹھیک بتایا, ایک فلمی چائے والا. اگر آپ بتا دیں تو میں اس پہ انعام دوں. کون ہے یہ ایک فلم کا کیریکٹر تھا, سلم ڈاگ ملینئر. سر یہ میں بولنے لگا. جی, سلم ڈاگ ملینئر کا جو ہیرو ہے لڑکا, وہ بھی چائے والا. یار گال سن, چائے نہ لا لیا کری, کیریئر ذرا تابناک ہے. اچھا جی, اوم پوری صاحب نے گاندھی جیسی لازوال فلم میں بھی کام کیا. سر ایک ان کی اولڈ مووی تھی پنجابی, لانگ دا لشکارا, راج ببر کی, اس کے میں تمہیں گانے بھی بتا سکتا ہوں. ویڈیو سینٹر تو اڈا سی. سر اوم پوری صاحب کی بیسٹ فلم کون سی؟ بیسٹ فلم تو پھر ایسٹ از ایسٹ. مطلب ان کی ورسٹیلٹی ان کا سب سے بڑا کمال تھا میں سمجھتا ہوں اوم جی کا, کہ 8 زبانوں میں انہوں نے فلمیں کی. سر اوم پوری تو پاکستان بھی آئے تھے. بے شمار دفعہ آئے, ہمارے شو میں آنے کا وعدہ کر رکھا تھا انہوں نے, اور اس دفعہ اگر وہ آتے تو ہم انہیں ضرور لے کر آتے. دیکھیں زندگی آپ کو بڑے بڑے درس بھی دیتی ہے, آپ کے ساتھ بڑے بڑے مخول بھی کرتی ہے. اوم جی کے بارے میں لا تعداد واقعات ہیں, بڑے بڑے دلچسپ واقعات, جن میں سے ایک نصیر الدین شاہ کی زبانی آپ سنیں تو آپ کو زیادہ لطف آئے گا. کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ہی فلم اکیڈمی سے فن سیکھا اور استفادہ کیا. کہتے ہیں کہ میری چونکہ انگریزی اچھی تھی, پرفارمنگ آرٹس میں انگریزی اچھی ہونا ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج سمجھی جاتی ہے. امیتابھ بچن کا بھی یہی معاملہ تھا. وہ کہتے ہیں کہ انہیں ہم ذرا اوائڈ کیا کرتے تھے کہ انگریزی کی طرف سے آپ کا ہاتھ تنگ تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا. نہ صرف پہلی فلم جو ہم سب میں سے کسی نے کی وہ اوم پوری صاحب تھے, بلکہ کامیاب ترین فلموں کے اگلے پچھلے ریکارڈ اگر کسی ایک انڈین ایکٹر نے توڑے ہیں تو وہ اوم پوری صاحب تھے. سر لوکل انڈین فلم ان کی کون سی سپر ہٹ؟ ماچس. واہ, کیا لاجواب فلم تھی گلزار صاحب کی. پھر ایک فلم تھی دا ریلکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ. سر پاکستان کی فلم کے ریوائول کے لیے کون سا سبجیکٹ چوز کرنا چاہیے؟ کامیڈی, کیونکہ کامیڈی میں ہم بہت بہتر ہیں, بہت سو سے بہتر. اور پاکستان میں کامیڈی سستی بھی ہے, کیونکہ زیادہ تر کمیڈینز ہمارے ہاں ان پڑھ ہیں. وہ اسی کو غنیمت سمجھتے ہیں کہ ہم نہ پڑھنے کے باوجود اس فیلڈ میں آ کر اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں. مطلب بہت سارے کمیڈیز, آپ پیسے کمانے, آپ اس سے زیادہ پیسے باہر کما سکتے ہیں. ان شوز سے آپ سیکھتے بہت کچھ. مجھے یقین ہے کہ ہنی البیلا اس وقت تک ڈبل ایم اے کر چکا ہے. الحمدللہ. ایک ایم اے تو صادق کر چکا ہے. صادق نے بھی 2 کی تھی, سیدھا ایک خراب ہو گیا. اور آپ نے مجھے کسی گنتی میں نہیں رکھا. بھائی اس وقت بات کامیڈینز کی ہو رہی ہے. سر میرا بھی ایک سوال ہے. جی جی بسم اللہ. یہ کالا شتوت اتنا مہنگا کیوں ہے؟ تم نے یہ سوال کرنے کے لیے ہاتھ کھڑا کیا. میں نے شتوت ہستے کی تھا جی. حضرات we'll take a break. Stay with us.
वेलकम बैक जी मरियम। खबर है कि अदाकारा मीरा ने 2017 में फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया। Of course, I try my best to the big movies. ये चेक कहाँ से लिया आपने? कौन सा चेक? चेक सिर्फ वही नहीं होता जो चेक बुक तो निकलता है, और भी बड़े चेक जमाने में। चेक से तो तुम्हारी मौत वाक्य होती है। जेड़ा मैंने चेक दिंदा उसकी वाक्य होती है। आप बेवकूफ आरात। क्या आ गया? ये गूगल से उतारो। मेरे गॉगल्स से देखे आपने कितने प्यारे लग रहे हैं। ये मैं लेकर आई हूँ हॉलीवुड से। हॉलीवुड जनरल स्टोर से। हाँ यहाँ पे है हॉलीवुड जनरल। आप भांटों के साथ रह के आप भी भांड बनते जा रहे हैं। क्या आ गया? ये तुम क्या बार बार आफी आफी कही जा रही हो? उनका नाम आफ्ताब है। Afi, it's me. Afi, it's me. Yes, of course. It is only me, Afi. क्या आगे को गुफ्तगू करने दोगी कि नहीं? रजा करती सीटी का मुंह है तेरा। अच्छी खासी जान छूटी हुई थी हमारी इस मीरा सेगमेंट से, फिर से खाम का इंट्रोड्यूस कर दी। तो सर आप दोनों मीरा रगड़ के एक रीमा नहीं तैयार कर सकते? काश मुझे भी कोई डॉक्टर मिल जाए। बीमार हो तो? ओ सर बाजी दे हाथ पीले करने की हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ? इसके हाथ अब नीले होने वाले। यार बंदा बहुत जुगता करता लगता। You know this is the I purchased my cameras. बड़ी देर से यू परचेज द योर कैमरा हो रहा है, लेकिन कैमरे से भी कोई फर्क पड़ता है, कभी स्टूडियो से फर्क पड़ता है, कभी मशीन से भी फर्क पड़ता है, कंटेंट से फर्क पड़ता है, कंटेंट से। सर कंटेंट होता क्या है उन्हें ये बताएं। कॉन्टेक्ट तो हमारे बहुत है अभी। आजकल बड़े अच्छे कैमराज आए हुए हैं, मैं अपनी शक्ल फोटोशॉप भी कर लेती हूँ उसमें। आप वैसे बहुत ज्यादा फोटोशॉप होने वाली हैं। देखा, मैंने कहा था ना, आप पे असर हो रहा है। बात सुने, मैंने आपकी बचपन की तस्वीर देखी है। मैं माजरत खा हूँ। वो तो जो भी किसी को समझा ही रहे होंगे, ये ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। बात सुने, को वन लाइनर तो दे फिल्म का। फिल्म का वन लाइनर? कोई शिकारी याद पे ही दे। तुम्हारा मौजूद शिकार होगा? यस, मेरा जो हीरो है ना वो शिकारी है। अच्छा। और बड़ा खतरनाक शिकारी। नवी फिल्म ਦਾ ਸਪੈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੂਟ। नियाग्रा फॉल की झील के ऊपर ना। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਾਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ? तो ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਵਾਉਣੀਆਂ। अमेरिका में भी है नायग्रा फॉल। और सर बाजी ਕੋਲ 5 अरब ਹੈਗੇ ਨੇ। 5 अरब? 5 अरब या 5 अरब? ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਜਰਬੇ। काफी आपको पता है मेरे पास पूरी दुनिया की करेंसी है। तुम इस पूरी करेंसी के साथ समझ का एक तोला नहीं खरीद सकते। साढ़े बारह तो दानिशवरी आ जाती है। क्या आ गया? दूसरों के देख के तो बड़े जॉली हो जाते। चल मैं जरा बाल सेट कर लूं। तुम अपने बालों का लाइपोसक्शन कराओ। हेलो, मेरे तो भी बहुत ही पागल है। आपको पता है मेरे साथ हीरो कौन है? कौन? जैकी चैन। Are you sure? Of course। अमानत चैन होगा। ਲਓ ਜੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਾਟ 'ਚ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਹੀਰੋ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। अच्छा। ਤੇ ਘੋੜਾ ਜਾਈ ਆ ਰਿਹਾ ਤਗੜਤਾ 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 ਤਗੜਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀਰੋ ਦੀ ਮਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਅਛੂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਮਾਲ ਵੇਖਿਆ ਘੋੜਾ ਜਾਈ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਘੋੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਬਾਬੇ ਫਰੇਮ 'ਚ ਇਨ ਹੋਏ ਨੇ। अच्छा। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਛੂ ਅੱਜ ਨਾ ਜਾਈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ओए, ਘੋੜਾ ਜਾਈ ਆ। घोड़ा पता नहीं पागल है। एक्सक्यूज मी। जी। सुना आप दूध बहुत पीते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा पैकेट वाला दूध पीते हैं या को मज चुकी है? नहीं, मेरी भैंस है, क्यों नहीं? भैंस का दूध हाँ जी, इज वेरी स्ट्रॉन्ग। वेरी स्ट्रॉन्ग। ये भी है सर कि भैंस की निस्बत गाय का दूध ज्यादा अच्छा होता है। दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं। गाय का दूध थोड़ा सा टेस्टी भी होता है। गाय का बहुत टेस्टी होता है, लेकिन अगर आपने टेस्टी दूध पीना ना तो फिर अपनी गाय को गुड़ जरूर खिलाएं। शुगर हो ये। ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੀਕਵੈਂਸ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। जी सुनाइए। ਲਓ ਜੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਾਟ 'ਚ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 4 ਵਿਲਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਆਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਸ਼ਾਂ 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 ਗੰਨਾ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਘੋੜਾ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੇਨ ਵਿਲਨ ਉਤਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਰੱਖ ਕੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। You know, after this I'm diet plan to the 1 week after today. मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मेरी तबीयत खराब है आज, बाकायदा बुखार है मुझे, गला खराब है, इसलिए मेरे नर्व्स की सवारी कम करो। रेस्ट भी क्या करे, की हो गया? इतना पैसा क्यों कमांड है? क्या मतलब ये तो पींदे हो? तुम्हें मेरी चाय के साथ क्या प्रॉब्लम है? अच्छा वैसे मैं ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਟਗਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। क्या ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਆਟਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਕਾੜਿਓ ਆ ਜਾਂਦਾ। अच्छा।
ਗੋਸ਼ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मुफ्त कैसे मिल जाता है? ਇਹ ਤਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। तुम्हें पता है शिकार पे जाना कितनी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट है? एक तीतर हमें मेरे ख्याल 20,000 रुपए में पड़ता है। ਐਸ ਦਫਾ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰਨੇ ਦੇ ਤਿੱਤਰ। जी, ढोलकी के साथ। एक उठाड़ी तितर मारेगा। नहीं तो इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? 1800 ਦਾ ਲੈ ਲਾ, वो घर आराम ਨਾਲ गोश्त खाओ। गोश्त खाने के लिए सब कुछ नहीं करते हम। कि ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਚੜਦੇ ਹੋ? वैसे क्यों जंगलों च क्यों जाते हो तुसी? मुझे जंगल बहुत पसंद है। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਜ਼ਨ ਸੀ। मेरा वहां पे भी एक छोटा सा मस्कन बन गया है जंगल में, दरिया के किनारे। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। वैसे क्यों आप इतने आवारागर्द हैं? जितना नेचर के करीब जाएंगे अपने आप के करीब जाएंगे। वाह। आपकी नेचर जंगल के करीब है। इंसान की नेचर जंगल के करीब होती है, तुम्हारी वैसे रेफ्रिजरेटर के करीब। अच्छा सारी लाइन समझा के ना आखिर ते जुगत कर दो। वैसे माशाल्लाह जिन्ने टैलेंटेड हो ना तुसी, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ पोटेशियम होना चाहिए ਸੀ। ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ, ਆਡੀਅנס ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਨਵਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਧੜੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਪ ਨੋਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰਕੇ। और हर 5 मिनट बाद इसने ज़ेबरा है नस्ते चाल है क्यों? आखिरी वैसे एक बात बताएं, जी, ये ज़ेबरा बतौर सवारी क्यों नहीं इस्तेमाल होता? घोड़े और जेबरे में बुनियादी फर्क है उसकी साख्त। देखने में तो एक जैसे लगते हैं वो, लेकिन ऐसा है नहीं। उसकी बैक नैरो है, उसके ऊपर बैठना इतना आसान नहीं जितना घोड़े के ऊपर है। नंबर 2, घोड़े से ज्यादा खाता है जेबरा, उस तरह उस अंदाज में दौड़ भी नहीं सकता। और तीसरा, उसको काटने की और मारने की आदत बहुत ज्यादा होती है ज़ेबरे नो। जी, यानी वो कुत्ते दियां खसलता है। लेकिन सर एक फिल्म थी शीना। हाँ, शीना। शीना जंगल पे बनने वाली इंतहाई खूबसूरत फिल्म थी। सीधी तरह कब वो कुड़ी बड़ी खूबसूरत सी। सर उसके पास तो ज़ेबरा ही था और वो बहुत भागता था। जी नहीं, वो घोड़ा था, पेंट किया हुआ था। जेबरे की लाइनें बनाई। सच के जाओ बड़े बड़े कारीगर बैठे ने। इशफाक अहमद ने एक दफा एक कुत्ता अपने स्क्रिप्ट में लिखा, वो जैसे होता है ना वो डैल्मेशियन, वो स्पॉटेड। जी सर। उन्होंने कहा जी ऐसा ही कुत्ता होगा तो मैं करूंगा। अब वो स्क्रिप्ट तैयार है, कास्टिंग भी हो चुकी, वो कुत्ता ही नहीं मिल रहा। तो फिर गालिबन मोहम्मद निसार हुसैन साहब ने और यावर हयात ने तो एक प्लानिंग के तहत एक कुत्ता लिया, एक एक्सपर्ट से उसके ऊपर ड्रॉपर के साथ स्पॉट्स बनवाए और वो सारा काम कर गया। और ये कुत्तों के साथ बड़े बड़े तारीखी मामलात हो चुके हैं फिल्म और शोबिज की दुनिया में। सर मैं कुत्ते का ड्रामा ना बना दिया कुत्त खाना। तुम्हारा तो तजुर्बा भी बहुत होगा। क्यों पंगे लेने? वैसे कुत्तों पर इंतहाई खूबसूरत मजमून फितरस बुखारी ने लिखा है, उसका नाम है कुत्ते। जरा वो पढ़िए सही एक दफा, आपको नशा आ जाए। अच्छा बात सुने, को छोटा सा पपी ले दे। एक बहुत खूबसूरत पपी आया मेरे पास। तो फिर मुझे दे दे, मैं गोद ले लेती हूँ। मीरा मेरा दिल चाहता है कि हम डेजर्ट में जाएं, वहां रेत ही रेत हो। मुझे भी डेजर्ट में टोटे फ्रोटे बहुत पसंद है। उसने डेजर्ट पता किसे कहा? डिजर्ट को। काफी मैं चाहती हूँ आपकी शिकार पे इन्वेस्टमेंट करो। क्यों, मेरे शिकार का मकबरा बन रहा है? हो तुम लोगों से मांगते फिरते हो, तुमने कहाँ से इन्वेस्टमेंट करनी है? ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਲੱਗਦਾ ਸੱਪ ਦੀ ਸੈਲਫੀ ਏ। ਦੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੀਕਵਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਸਰ। दो ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੀਕਵਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਨਾਰਕਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਅਮਰਾਓ ਜਾਨਦਾ। और आपको पता है नारकली में बादशाह वाला रोल मैं कर रही हूँ। ਇਸ ਦਫਾ औरत ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। तुम्हें देख के तो मुझे यकीन हो जाता है कि तुम कुछ भी करने की सलाहियत रखती हो। लगता है इन्होंने मेरी सारी फिल्में देखी हैं। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ 4 ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਖਰੋਟ ਲੈਣੇ ਨੇ। You know this is the Afghani खरोट is very ठंड जब पड़ती थी तो ड्राई फ्रूट इज द गुड। यानी कि बाजी कह रही है इस दफा वो ठंड नहीं पै रही। ओ यार तुम क्यों खाम का निजामुद्दीन बनने की कोशिश करते हो? मेरा गला ही इंदा सरकार। गले ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। असल निजामुद्दीन ये है। वाह वाह वाह। ਉਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਟਾਂਗੇ ਆਪਣੇ, ਘੋੜੇ ਆਪਣੇ, ਮੱਝਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ।
ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਘੋੜਾ ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪੱਠੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਓ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਗੰਨਾ ਤੋੜ ਕੇ ਚੁੱਪਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਟ ਤੇ ਜਾਓ ਮੂਲੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਗ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁੱਟਦਾ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। मेरी दिलचस्पी है कि मुझे वो दौर याद आता है, रेडियो का प्राइम टाइम था वो। ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਸਾਹਿਬ कैसे आला फनकार। सुभान अल्लाह, निजामुद्दीन दी बैठक। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਕੱਦ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। हाँ जी, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ये हमारे वारिस बेग के मामू थे। आपको पता है वारिस ने मेरे ऊपर बड़ा खूबसूरत गाना गाया हुआ है। हाँ जी, चांद झरोके में। वो मेरे लिए गाया था वायरस ने। लो, आप बताए ना मेरे लिए गाया था कि इसके लिए। वारिस ने इसके लिए गाया होगा, तुम्हारे लिए निजामुद्दीन ने गाया। बड़ी आप सपोर्ट कर रहे हैं उसकी। आप जैसे गद्दार जो है ना उनकी वजह से कौम को बड़ा नुकसान हुआ है। ਸਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨ ਦਾ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸੇ? मुझे नहीं था हरगिज, वारिस तो था और वो बन भी गया। अगर मुझे इतना शौक होता तो मैं भी बन जाता। अपने दोस्तों के साथ बैंड में, जो हमने गवर्नमेंट कॉलेज में एक बैंड बना रखा था, उस हद तक था और वो बड़ा ठीक था। मैं गिटार स्टार बजाता था और सिंगर भी था। अच्छा बात सुनिए, जब आप स्कूल गोइंग थे तो सुबह सुबह उठने को दिल करता था आपका? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। तो आपकी स्कूल की अट्रैक्शन क्या थी? स्कूल में एक तो क्रिकेट हुआ करती थी और दूसरा जो लंच होता था वो बहुत जबरदस्त। स्कूल से लंच भी मिलता सी? नहीं नहीं, अपना टिफिन कैरियर साथ लेके जाते थे। उसी तो किसी का खोल स्कूल में क्रिकेट होती थी रोज। मैं कैप्टन था टीम का, इसलिए टूर्नामेंट जीतने के शौक में फिर हमें मजबूरन, हालांकि टीचर्स का दिल नहीं चाहता था, तो फिर हमें कहा जाता जाओ यार खेलो खेलो, पढ़ना तुमने है नहीं, क्रिकेट ही खेल लो। ये माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड सन। ਕੀ ਮਤਲਬ? इन्होंने तीसरी क्लास ही प्रिंसिपल आने लगे सन। तो दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।